हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ आपके सामने कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 का आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस में क्या क्या डिस्कस, सबसे पहले सिलेबस में जो आपका जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे वो देखेंगे। फिर ग्रामर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर का कैसे कैसे पूछा जाता है वो देखेंगे। हम ये सब चीज आज देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझे। पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले कुछ शेरो शायरी होना चाहिए कि एक शेर है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसी के साथ होती है, जिस जिस पर भी ये जग हंसा है दोस्तों, आज उसी ने इतिहास रचा है। समझे, आज उसी ने इतिहास रचा है। चलो स्टार्ट करता हूं। देखो, हम लोग का जो बुक है, बुक के का नाम है क्लास 12th का जो सिलेबस हम लोग का है, उसका जो बुक है उस बुक का नाम है कहकशां। और कौन सा हिस्सा तुम, और 11th में हम लोग पढ़े हैं कहकशां हिस्सा अव्वल। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? हिस्सा दो हम पढ़ेंगे, समझे। जो हमका फर्स्ट यूनिट है, ये जो हमारा खाका है इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोला जाता है इसको जनरली। यूनिट हमारा ये 1 है। यूनिट जो पहला है वो हमारा है खाका। अब खाका क्या है वो हम लोग उस जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को उस समय पढ़ने वाले। वो खाका में जो पहला चैप्टर है हमारा, नज़ीर अहमद की कहानी। क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी। उसका जो मुसन्निफ है नज़ीर अहमद की, वो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। कौन है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद की मुसन्निफ है। यदि एग्जाम में पूछ दे मुंद्रा जेल जेल नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग, ख्वाजा हसन, सैयद सुलेमान नदी वजीर आगा। क्या ऑप्शन में टिक क्या मारोगे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। नेक्स्ट यूनिट है हम लोग का यूनिट 2, वो है मजमून। क्या है? मजमून। अब मजमून क्या है ये हम लोग जब पढ़ेंगे, बुक सिलेबस अपना पढ़ेंगे, चलना चालू करेंगे, उस समय पढ़ने वाले हैं मजमून क्या होता है। और हम लोग ने इससे एक लेक्चर लिया हूँ, मजमून क्या होता है, खाका क्या होता है और हमद क्या होता है, वो सब पढ़ चुका हूँ। एक चैप्टर स्पेशली यही सब के लिए बनाया हूँ, अगर आप लोग को देखना है तो वहाँ जाके देख सकते हो उस चैप्टर को। फिर मैं जब बुक स्टार्ट करूँगा तो ये तो जरूर पाऊंगा। तो यूनिट 2 में जो पहला चैप्टर है हम लोग का, जो एक कहे तो दूसरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर का दूसरा जो चैप्टर है मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। उसका मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निज़ामी। ये सब आपको याद करना है, समझे। इससे जो ये जो मैं बता रहा हूँ मुसन्निफ के बारे करीब 10 नंबर जितना भी हो, इससे बहुत सारा पूछा जा सकता है आपको। एमसीक्यू में आ ही जाएगा, भले ही 5 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का सही। आपको पढ़ना याद रखना जरूरी है। तीसरा चैप्टर है कि बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक। इसका मुसन्निफ जो है सैयद सुलेमान नदवी है। कौन है? सैयद सुलेमान नदवी है। तीसरा चौथा चैप्टर हमारा इंसाया क्या है, यानी यूनिट 2 का तीसरा चैप्टर है हमारा वजीर आगा। इंसाया क्या है, उसका मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा। अब यूनिट 3 के ओर चलता हूँ। यूनिट 3 है हमारा, क्या है? इंसाया। क्या है? इंसाया यूनिट 3 है हमारा। तो उसमें जो पहला चैप्टर है हिजरत। क्या है? हिजरत। उसका मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। कौन है? अहमद जमाल पाशा है। नेक्स्ट हम लोग का है दास्तान। क्या है? दास्तान। चौथा यूनिट है हमारा दास्तान। उसमें जो चैप्टर है बाग वो बहार। उसका मुसन्निफ है कौन? मीर अमन दहलवी। कौन है? मीर अमन दहलवी है। अब यूनिट 5 क्या है हम लोग का, देखते हैं। यूनिट 5 हो रहा, वेट।
यूनिट 5 है अफसाना। हमारा यूनिट 5 क्या है? अफसाना। अफसाना में जो चैप्टर है तोबा टेक सिंह। क्या है? तोबा टेक सिंह। इसके मुसन्निफ है सआदत हसन मंटू। कौन है तोबा टेक सिंह के मुसन्निफ? पूछ दे कौन है? सआदत हसन मंटू। नेक्स्ट है अफसाना प्रामिश। प्रॉमिश या प्रामिश। उसका जो मुसन्निफ है कौन? जिलानी बानो है। कौन है? जिलानी बानो है। अफसाना का जो तीसरा चैप्टर है अफसाना में भोले बसरे गीत। भोले बसरे गीत का जो मुसन्निफ है, उसको लिखने वाला जो है क्या है? शफी जावेद। शफी जावेद। चौथा चैप्टर है यहाँ अफसाना का इब्राहिम सक्का। क्या है? इब्राहिम सक्का। उसका मुसन्निफ है सलाम बिन रज्जाक। कौन है? सलाम बिन रज्जाक। कौन है? सलाम बिन रज्जाक। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर खत। क्या है? यूनिट 6। यूनिट 6 जो हमारा है वो है खत। खत में है गुबारे खातिर से 3 खुतूत। क्या है? गुबारे खातिर से 3 खुतूत। उसका मुसन्निफ है जनाब अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अब नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर क्या है? यूनिट 7 है हमारा ये। क्या है? यूनिट 7। यूनिट 7 में नज़म। क्या है? नज़म। अब हम लोग इसको जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर वहाँ पढ़ेंगे नज़म के बारे में। नज़म क्या होता है फुल डिटेल साथ पढ़ेंगे। उसका जो चैप्टर है एक गुफ्तगू। पहला चैप्टर इसमें क्या है? गुफ्तगू। गुफ्तगू जो इसको मुसन्निफ कौन है? कौन है? अली सरदार जाफरी। कौन है? अली सरदार जाफरी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सफ़र। क्या है? मेरा सफ़र। उसका भी मुसन्निफ कौन है? अली सरदार जाफरी। कौन है? अली सरदार जाफरी ही है। नेक्स्ट है खेती। नज़म खेती। उसका मुसन्निफ है अमीक खनफी। कौन है? अमीक खनफी। कौन है? खेती अमीक खनफी। खेती अमीक खनफी। देखो क्या रोज एक एक याद करना। जिससे आज खत याद किए तो आज नजम का याद के लिए कौन मुसन्निफ है, क्या चैप्टर है। चैप्टर को याद रखना बहुत जरूरी है। उसका मुसन्निफ याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बरके कलीसा। बरके कलीसा जरीफाना नज़म। कौन है मुसन्निफ? अकबर इलाहाबादी। कौन है? बरके कलीसा अकबर इलाहाबादी। मुतशाइर। मुतशाइर। उसका मुसन्निफ है जफर कमाली। अब लास्ट जो इस चैप्टर का नज़म है हम नहीं जानते। हम नहीं जानते तर्जुमा। उसका मुसन्निफ है यूजनियो मुंताले। यूजनियो मुंताले। हो गया। रोज आज ये देखो आपको बना लेना है कि आज हम अगर खत के बार खत खाका क्या ये किया याद किया तो दूसरे दिन खत का, तीसरे दिन इसका याद किया दास्तान का, चौथे दिन अफसाना, तो पांचवें दिन नज़म। इसी तरह याद करना है। नेक्स्ट का पर है आप लोग का गजल। बहुत ही फेमस है। गजल आप लोग सुनते होंगे, कव्वाली सुनने जानते होंगे, वहाँ गजल पढ़े जाते हैं। मुशायरे में गए होंगे कभी तो वहाँ भी गजल पढ़े जाते हैं। समझे? अब गजल क्या होता है वो चीज हम बताएंगे उस समय जब स्टार्ट करेंगे। समझे? अब गजल का जो पहला चैप्टर है दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। ये एक शेर है, समझ लो। चैप्टर में यहाँ दिया है ये शेर है, ये जो भी कहो चैप्टर है। और दूसरा उसका मुसन्निफ कौन है? असदुल्ला खां गालिब। सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गए। असदुल्ला खां गालिब। देखो यहाँ एक चीज बता देता हूँ, इस तरह यहाँ पूछा जाएगा, मैं बता दूंगा उस समय। दायम परा हुआ तरे पर नहीं हूं, यहाँ दर छोड़ देगा, आपको खाली जगह दे देगा। ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। गजल का तीसरा चैप्टर है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। इसका जो मुसन्निफ है एगाना चंगेजी। कौन है? एगाना चंगेजी। कौन है? एगाना चंगेजी। मुझे दिल के खता पर याद शर्माना नहीं आता,
इसका मुसन्निफ है यगाना चंगेजी। इस चौथा है, यहाँ पांचवा है, इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। इसका मुसन्निफ कौन है? खलीलुर रहमान अज़मी। फिर नेक्स्ट लास्ट है, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। इसका मुसन्निफ है खलीलुर रहमान अज़मी। अब कितना हुआ हमारा? ये कौन सा था? यूनिट 6, 7। गजल तो था वो हमारा 8वां था, यूनिट था। और ये जो हमारा कता है, अब क्या है? कता, ये है 9वां यूनिट हमारा, कतए तारीख। कतए तारीख, इसका जो पहला चैप्टर है गमे अरशद। गमे अरशद का मुसन्निफ है कौन? अता का कोई। कौन है? अता का कोई। नेक्स्ट है तारीख है। कौन है नेक्स्ट चैप्टर हमारा? लास्ट चैप्टर कता तारीख का 2 तारीख है। 2 तारीख है जिसका मुसन्निफ है वाहिद नज़ीर। कौन है? वाहिद नज़ीर इसका मुसन्निफ है। हमारा जो 10वां है यूनिट, 10वां यूनिट मरसिया। क्या है? 10वां यूनिट मरसिया, जिसका मुसन्निफ है कौन? जो चैप्टर है मरसिया में, यारब चमने नज़म का गुलजारे अरम कर। यारब चमने नज़म को गुलजारे अरम कर, इसका मुसन्निफ है मीर अनीस। कौन है? मीर अनीस है। कौन है? मीर अनीस है। कौन है? मीर अनीस है। 11वां हम लोग का यूनिट है खुद नोस्ट। उसमें जो चैप्टर है माई यूनिवर्सिटी में, क्या? माई यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर है आप लोग का। इसका मुसन्निफ है एहसान दानिश। कौन है? एहसान दानिश। हम लोग का 12वां यूनिट है दास्तान। क्या है? दास्तान हम लोग का 12वां यूनिट है। फसाना ए अजाइब। क्या है चैप्टर? फसाना ए अजाइब। इसका जो मुसन्निफ है मिर्जा रजब अली बैग सरवर। मिर्जा रजब अली बैग सरवर। क्या है? मिर्जा रजब अली बैग सरवर। फिर है यहाँ अफसाना। फिर अफसाना 13वां यूनिट है। तो 13वां जो है यूनिट है का क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या है? क्वारंटाइन। मुझसे राजेंद्र सिंह बेदी। कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। अब 13वां खुतबा। क्या है? खुतबा कामिले इनकलाब। क्या चैप्टर है? कामिले इनकलाब। क्या है? कामिले इनकलाब, जिसका मुसन्निफ है जयप्रकाश नारायण। अब आए 15वां यूनिट। 15वां यूनिट है नज़म। फिर आया हम लोग का नज़म, उधर भी पढ़े, फिर आया नज़म। जो है उस नज़म का जो 15वां यूनिट का जो है चैप्टर सकिस्ते जिंदा का ख्वाब। सकिस्ते जिंदा का ख्वाब, उसका मुसन्निफ है जोश मलह आबादी। जोश मलह आबादी। नेक्स्ट जब लास्ट चैप्टर है नज़म का आवारा, उसका जो मुसन्निफ है असरारुल हक मिजाज। कौन है? असरारुल हक मिजाज। असरारुल हक मिजाज। 15 हो गया। 16वां चलते हैं। 16वां में फिर हम लोग का गजली है। क्या है? गजल है। 16वां गजल है। फिर आया गजल। 16वां यूनिट फिर गजल है कि चैप्टर है उसका अगर बाहर अब्स के घर सून, घर सूं मैं घर सू मोहन एक कदम निकले। अगर बाहर अब्स के घर सू मोहन एक कदम निकले, उसका मुसन्निफ का ना वली दक्कनी। फिर कूचे यारैन काशी है, उसका भी मुसन्निफ वली दक्कनी। काश यूं तेरा ना ये आईना दिल होता, उसके नीचे है हुए हैं पैर हम अब दीदने दीनी दीदनी रोना रोना हमारा है। इसका भी मुसन्निफ कौन है? दिन दोनों का राशिकुल अजीम, राशिक अजीमावादी। राशिक अजीमावादी। राशिक अजीमावादी, राशिक नहीं, राशिक अजीमावादी। 17वां यूनिट है क्या है? कशीदा। उसका चैप्टर है तजहीक के रोजगार। क्या है? तजहीक के रोजगार। उसका मुसन्निफ कौन? मिर्जा
मोहम्मद रफ़ी सौदा। कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अब 18वां हमारा यूनिट है गीत। क्या है? गीत। साथी हाथ बढ़ाना। क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। इसका मुसन्निफ साहिर लुधियानवी। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इसका मुसन्निफ कौन है? साहिर लुधियानवी। कौन है? साहिर लुधियानवी। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 18वां यूनिट ये हमारा लास्ट यूनिट है। क्या है? लास्ट यूनिट है। 18 यूनिट होगा, यानी करीब 32 चैप्टर होगा इनमें से, करीब 32 चैप्टर है। अब चलते हैं ग्रामर। आपका जो ग्रामर उर्दू कवायद। क्या है? उर्दू कवायद। कवायद उर्दू कवायद है। इनमें जो पहला चैप्टर आपका रहेगा वो लिखा हुआ होगा और कलमा के इसमें क्या रहेगा? इल्म हज्जा। इल्म हज्जा में कौन कौन क्या क्या रहते हैं? इसम। इसमें में क्या क्या रहेगा? इसमें यानी नाउन। नाउन के जिससे हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं हिंदी में, उस तरह से इसमें रहेगा। उसमें क्या पढ़ें? इसम, मारफा, इसम, नकरा की तमाम किस्में, जैसे खताब, लकब, कुनित, सब ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन, ज़मीर के अक़साम और उनके इस्तेमाल पढ़ेंगे। सिफत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। सिफत ज़ाती, सिफत नस्बती वगैरह। फ़ाल यानी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। फ़ाल माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल यानी ज़माना के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। क्या? ज़माना के भी बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा जो है हमारा का, दूसरा में जिन्स और तादाद यानी जेंडर के बारे में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तज़किरो व तानीस के बारे में, वाहिद जमा के बारे में यहाँ दूसरे यूनिट में हम लोग। तीसरा जो यूनिट रहेगा हम लोग का अल्फाज के रिश्ते यानी वर्ड रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या रहेगा? मुतरादिफ अल्फाज, हम माने अल्फाज यानी सिनोनिम्स, हम अल्फाज यानी पर्यायवाची शब्द कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। मुतजाद अल्फाज, एंटोनिम, एंटोनिमस यानी उल्टा माने वाली अल्फाज, जिससे दिन का रात, अर्ज का समा, उल्टा शब्द के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तीसरा जो है साबिका और लाहिका के बारे में, प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पढ़ने वाले, साबिका और लाहिका के बारे में। अल्फाज के शुरू या आखिर में हुरूफ जोड़ के नए लफ्ज़ बनाए, जैसे बा के अंदर बा अदब, अक्ल, बा अक्ल, ऐसे ही हम लोग बनाने वाले हैं साबिका लाहिका। चौथा जो है, चौथा हम लोग का यूनिट है मुहावरात और ज़रफ़ुल अमसल यानी मुहावरा पढ़ेंगे, मुहावरा और कहावत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग चौथा यूनिट में। पांचवा यूनिट हम लोग का क्या रहेगा ग्रामर में? तहरीर महारत, राइटिंग स्किल के बारे में रहेगा। यहाँ लिखा है कि अगरचे ये खालिस कवायद नहीं है, लेकिन ये ग्रामर के पोर्शन का हिस्सा है, यानी कवायद का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये ग्रामर का ही पोर्शन है, ये बोलते हैं। खुतूत नवैसी यानी खत हम के बारे में हम लोग, खुतूत नवैसी में दरख्वास्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे अपने वालिद को ख़त लिखे, अपने हेड मास्टर को, प्रिंसिपल को लिखें स्कूल फीस माफ़ करनी, ऐसे हम लोग लिखेंगे, खुतूत खत लिखेंगे, दरख्वास्त लिखेंगे। मज़मून लिखना है, जो 8 नंबर में करीब पूछा जाएगा। हम लोग अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे क्या पूछा है, तो वो भी पढ़ने वाले हैं। किसी समाजी, अदबी या तालीमी मौजू पर मजमून, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछते, ईद के बारे में ही, कल ही हम लोग का ईद गया, उसके बारे में पूछ दे, यानी किसी के बारे में भी पूछ सकता है मजमून में। ये भी हम लोग 5 में। तलखीस निगारी, किसी इबादत को मुख्तसर करके लिखना, प्रीशियस राइटिंग के बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट है क्या, शायद इतना ही है, इतना ही ग्रामर में हम लोग को पढ़ना है। वही जमा हुआ, उल्टा हुआ, सिनोनिम्स के, मुतरादिफ हो गया, मुहावरा हुआ, कहावत हो गया, नाउन, प्रोनाउन, ये सब के, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रामर को लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझे?
कब पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे लास्ट में, पहले बुक खत्म करने वाले, उसके बाद लिखे पढ़ेंगे हम लोग ग्रामर के बारे में। फिर भी हम लोग तो बीच बीच में वाहिद जमा पढ़ते रहेंगे, मुतरादिफ पढ़ते रहेंगे, इतना टेंशन लेने का नहीं ग्रामर का। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो इसी साल का क्वेश्चन है, ये देखना जरूरी है। देखो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यही 2026 का क्वेश्चन है। सेट कोड सी है, क्या है, सेट कोड 6 सी है। ये उर्दू क्या है, कंपलसरी जो जो रखा था आईएससी आईकॉम आईए सब किसी के लिए रहेगा, ये यही बुक सब किसी के लिए एक ही सब कुछ रहेगा। देखो कुल टोटल मार्क्स कहाँ पे होगा, 100 मार्क्स का होगा। एग्जाम का जो टाइम रहेगा आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट आप लोग का एग्जाम होगा, समझ गए। और टोटल क्वेश्चन 107 क्वेश्चन रहेगा, समझ गए, समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेता हूँ इधर आगे, और आपको एमसीक्यू कहाँ बनना है, OMR शीट आएगा वहाँ बनाना है। सेक्शन ए पहले देख लेता हूँ, फिर सेक्शन बी जाएंगे। सेक्शन सी में एमसीक्यू है, कितना है, 50 बनाना है हम लोग को। देखो कुल एमसीक्यू रहेगा 100 में से हम लोग को बनाना कितना है, 50। और कुल सब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो कितना होगा, 50 मार्क्स का आप लोग का सेक्शन ए में ही रहेगा। जिसमें से आप लोग कोशिश जितना करना कि 45 प्लस लेके आए, कितना 45 प्लस आप लोग को लाना है, जैसे भी हो। अब 45 क्या 50 ला सकते हो, आपको 2 गुना मिल रहा है, समझे। चलो हम लोग सेक्शन बी की तरफ। लास्ट में देख लो, क्वेश्चन 100 है, जिसमें से बनाना कितना है, 50 बनाना है आप लोग को। कितना आसान है भाई, 50 ही बनाना है। सेक्शन बी में क्या क्या बनाना है, कैसे क्या आएगा पूरा। तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी एक पर मजमून, यानी सबसे पहला क्वेश्चन आपको मजमून पे आएगा, जो कितना आएगा, 8 मार्क्स का होगा। और दिया हुआ 4 क्वेश्चन रहेगा मजमून में, जिनमें से किसी एक ही का बनाना है, समझ गए, समझ गए। दिया हुआ है, पहला है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ईद, यौम आज़ादी, बरसात, चाहे ग्लोबल वार्मिंग कुछ भी आ सकता है इसमें, आप लोग को लिखना है। दूसरा है, दूसरा रहेगा उसमें तस्रीह करने के लिए आएगा, क्या आएगा, किसी दो की तस्रीह करें, यानी 2 शेर दे देगा, 4 शेर देगा, जिनमें से किसी 2 का यहाँ तस्रीह करना है, समझ गए। तो 4 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। तीसरा में है, इक्तबास की तस्रीह करें, 4 यानी 2 रहेगा दिया हुआ इक्तबास में, एक बनाना है, क्या बनाना है, 4 नंबर का, 1 4 2 दिया हुआ रहेगा, एक बनाना है 4 नंबर का, समझ गए। चौथा नंबर में आइए, चौथा नंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खत आएगा, क्या आएगा, खत आएगा। चौथा नंबर में खत आएगा, 2 खत दिया हुआ रहेगा, किसी एक के बारे में बनाना, एक बनाना है, तो 5 नंबर का यहाँ आपका हो जाएगा। 4 नंबर तो आराम से ही दे देगा। 5वां नंबर है सिर्फ 5 के मुक्ति, यानी मुख्तसर जवाब दें। यानी आप लोग को यहाँ जो 2 नंबर या क्वेश्चन है ये सब, यानी 10 दिया हुआ रहेगा, 10 में से किसी 5 का बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 2, यानी 10 नंबर का आपका यहाँ हो गया। आगे 6 नंबर में यहाँ मुंद्राजिल कौन 3 सवालों का जवाब दे, यानी जो तस्रीह करने के आएगा, यहाँ तस्रीह करने के लिए बोलेगा, तस्रीह तो नहीं बोलेगा शायद, या खुलासा करने, रोशनी वाजा करने के लिए, ये सब आएगा। यानी 6 क्वेश्चन रहेगा यहाँ, जिनमें से किसी 3 का बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो यानी 15 नंबर का आपका यहाँ हो गया, समझ गए। 7वां नंबर है, लास्ट होगा यहाँ, तलखीस पेश कीजिए, बोल रहा है तलखीस
ये क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा, 4 नंबर यानी शायद 2 रहेगा क्वेश्चन, समझे, या में 1 रहेगा, 4 नंबर का होगा। ये तो बहुत बड़ा है, इसको तो कुछ समझ देख के आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो जो लास्ट रहेगा वो इसी तरह रहेगा जनरली, जहाँ तक है कि दर्ज जेल में किसी एक कहानी का, यानी यहाँ में तुमको और भी ज़्यादा आपको रहेगा लिखने का सहूलियत। क्वारंटाइन 3 दिया हुआ, किसी एक के बारे में लिखे तो क्वारंटाइन के बारे में, परामर्श, भोले बसरे के, कुछ भी दे लिख सकते हैं आप लोग को, किसी एक ही को लिखना है। 4 नंबर का यहाँ आप लोग का हो गया, समझ गए, इतना ही है शायद। तो आप यहीं तक रखेंगे, वीडियो को लाइक करना। और 2000 आपका दोस्त जो 12th में अभी है, 2027 12th में आने वाला है, 2027 का एग्ज़ाम देने वाला है जो, उसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्त को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग का क्लास जो है संडे को चलेगा, वीक में एक बार संडे को चलेगा, तो बीच में कुछ ले सकता हूँ अगर मौका मिले तो, संडे का मेन चांस है। और नोट्स जो है हाँ मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, चाहे आप दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हैं आप लोग फ्री में, समझ गए। यही है, मेहनत कीजिए, सफल जरूर होंगे, अच्छा मार्क्स लाइए, 95 प्लस, 100 में 100 लाइए। चलो आज तक के लिए यहीं तक है, खुदा हाफिज, जय हिंद, थैंक यू।